Hey guys, welcome to Eduporium classes. Myself काकुन. आज की क्लास होगी ऑल अबाउट ट्रिकी प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस जैसे कि हम सब समझते हैं आर द पोजीशन वर्ड्स. ये शब्द किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बात करते हैं. लेकिन क्या ये प्रीपोजिशंस को हम सही पोजीशन पे फिट करते हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो के थ्रू. सो स्टार्ट करने से पहले प्रीपोजिशंस का एक छोटा सा इंट्रो. प्रीपोजिशंस को अगर इसके नाम को ही हम दो वर्ड्स में स्प्लिट कर दें तो एक हमारा बनता है प्री और एक वर्ड हमारा बनेगा पोजीशन. प्री का मतलब होता है पहले, किसी भी चीज़ के पहले आने वाला या पहले लगने वाला, और पोजीशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थान या किसी भी चीज़ का स्थान. तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. तो यहाँ पे जो हमारा टेबल हो जाता है वो तो हो गया हमारा नाउन. जैसे कि हमें पता है प्रीपोजिशन हमेशा किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगाए जाते हैं. तो टेबल हो गया हमारा नाउन, अंडर हो गया हमारा प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन इस जगह लगने से हमें क्या बता रहा है कि वो डॉग टेबल के कहाँ बैठा हुआ है? नीचे बैठा हुआ है. तो इसी तरीके के अब बहुत सारे प्रीपोजिशंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उनका यूसेज अब हमें बिल्कुल ठीक तरीके से करना है. तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आस्क फॉर या आस्क टू. अब यहाँ पे फॉर और टू दोनों प्रीपोजिशन है, लेकिन कहाँ हमें आस्क फॉर कहना है, कहाँ हमें आस्क टू कहना है, ये अब हम यहाँ देखते हैं. आस्क फॉर हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें एक रिक्वेस्ट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की, किसी वस्तु के बारे में रिक्वेस्ट करनी है. जैसे शी विल आस्क फॉर अ डोनट. वो एक डोनट के बारे में रिक्वेस्ट कर रही है. अब यहाँ पे जो डोनट है वो हमारी चीज़ हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हम हमेशा आस्क फॉर कहेंगे. आस्क टू. आस्क टू हम तब यूज़ करेंगे जब हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी भी एक्शन की. हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई काम कर दे, कोई एक्शन कर दे, क्रिया करे. शी विल आस्क टू राइड अ हॉर्स. अब की बार वो किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको राइड करना है, एक घोड़े की सवारी लेनी है. तो इसीलिए हम यहाँ पे आस्क टू का यूज़ करेंगे. तो अब ऐसा ही सेकेंड सेट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? थिंक ऑफ, थिंक अबाउट. देखिए यहाँ पे जो थिंक वर्ड है वो तो है सोचना, तो वो तो एक एक्शन है, वो तो एक वर्ब है जिसे हम क्रिया कहते हैं. अब कई बार थिंक के आगे हमें ऑफ लगाने की ज़रूरत पड़ती है और कई बार अबाउट लगाने की. तो कैसे डिसाइड करना है कि क्या लगना है? थिंक ऑफ हम तब लगाएंगे जब हमें किसी इन्वेंशन, किसी चॉइस की बात करनी हो. जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 and 2. मैं आपको एक चॉइस दे रही हूँ कि 0 और 2 के बीच में एक नंबर के बारे में सोचो. तो ऐसी जगह पे हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम थिंक ऑफ का यूज़ करेंगे. थिंक अबाउट का हम तब यूज़ करेंगे व्हेन, यहाँ पे क्या लिखा है, टू पॉन्डर समथिंग या समवन. अब यहाँ पे एक नया शब्द आपके लिए आ जाता है, पॉन्डर. पॉन्डर का मतलब हिंदी में होता है कि जब आप किसी को स्मरण करते हैं, जब आप किसी के बारे में याद करते रहते हैं. तो यहाँ पे एक तरह से ये लिख देते हैं कि जब आप किसी बात के बारे में बार बार सोच रहे हैं. वो कोई इंसान भी हो सकता है, समवन, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे समथिंग. तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी. मोना इज़ थिंकिंग अबाउट पिज़्ज़ा. मोना पिज़्ज़ा के बारे में सोच रही है. तो जब हमें इस तरीके की बात कहनी है तो हम थिंक अबाउट का यूज़ करेंगे. अब थर्ड इसी तरह का एग्जाम्पल है अमंग, बिटवीन. दोनों ही प्रीपोजिशन है. कैसे इस्तेमाल करने हैं देखते हैं. अमंग हमेशा हम तब यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है. जैसे द स्वीट्स विल बी शेयर्ड अमंग द किड्स. स्वीट्स यानी कि मिठाई. जो मिठाई होगी वो बच्चों के बीच में बांटी जाएगी. अब अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो किड्स है ये कई सारे बच्चे हैं जिन्हें
बच्चों के बीच में बांटी जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे। बिटवीन हमें तब इस्तेमाल करना है जब हम सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं या दो जगहों की या दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। माई हाउस इज़ बिटवीन लाइब्रेरी एंड मार्केट। मेरा घर लाइब्रेरी और मार्केट के बीच में है। तो हमने क्या दो चीज़ों की बात करी, लाइब्रेरी और मार्केट, और इन दो चीज़ों के बीच में मेरा घर है। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी माई हाउस इज़ अमंग लाइब्रेरी एंड मार्केट। तो ऐसा ही अगला ट्रिकी प्रीपोजिशन का कॉम्बो है इनटू और इनटू। दिखने में सुनने में बहुत सिमिलर है, लेकिन फिर भी एक स्पेस का अंतर है। तो इनटू का मतलब जो बिना स्पेस वाला इनटू है, उसका यूज़ हम कब करेंगे, व्हेन देयर इज़ अ मोशन इनसाइड अ प्लेस। किसी जगह के अंदर हमें कोई मोशन शो करना है, किसी जगह के अंदर हम जा रहे हैं और हमें उस बारे में बताना है। वी ड्रोव इनटू द सिटी। हम गाड़ी चलाकर शहर के अंदर जा रहे थे या जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी। और ये जो स्पेस वाला इनटू होता है, ये हम तब यूज़ करेंगे व्हेन वी वांट टू शो दैट समथिंग इज़ बीइंग डन। कोई काम हम कर रहे हैं या हमारे सामने वाला कोई काम कर रहा है, कुछ इस तरह का। द कस्टमर केम इन टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। कस्टमर दुकान में आया, क्यों आया, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने स्पेस वाला इनटू यूज़ किया है। एक छोटी सी टिप आपके लिए, अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाए तो एक सवाल पूछना है। पहले वाले केस में हमेशा आपको जवाब मिलेगा वेयर का। ये सवाल पूछ के देखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पूछें वी ड्रोव वेयर, हम गाड़ी चलाकर कहाँ गए, तो हमें एक जवाब मिल रहा है इनटू द सिटी। तो इस वेयर का जवाब ये इनटू देता है। और सेकंड वाले केस में हमेशा एक सवाल पूछिएगा वाई, क्यों, तो इस सवाल का जवाब देगा ये स्पेस वाला इनटू। द कस्टमर केम इन, कस्टमर दुकान में आई, क्यों आई, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे अगर आप वेयर पूछ के देखोगे तो आपको जवाब नहीं सुनाई देगा। और हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हर्ड ऑफ, हर्ड अबाउट। यहाँ पे अगर हम हर्ड देखें तो वो तो एक क्रिया है, वो तो एक वर्ब है, लेकिन उस हर्ड के आगे कब ऑफ यूज़ करना है, कब अबाउट यूज़ करना है, यहाँ देखते हैं। हर्ड ऑफ हमें तब यूज़ करना है जब जो सेंटेंस का स्पीकर है, मतलब जो सेंटेंस बोल रहा है, ही नोज समथिंग, वो कुछ जानता है, किसी चीज़ के बारे में जानता है या किसी को जानता है, ही नोज समवन। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव हर्ड ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ पे सेंटेंस की स्पीकर मैं हूँ और मैं महात्मा गांधी के बारे में जानती हूँ, मैं कुछ जानकारी रखती हूँ, तो मैं सीधा ये कहूँगी आई हैव हर्ड ऑफ महात्मा गांधी। अब यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है, हर्ड अबाउट। इसमें भी सेंटेंस के स्पीकर की बात पे ही ध्यान देना है, लेकिन अब की बार ये स्पीकर नोज मोर डिटेल्स। अब की बार ये सिर्फ एक नाम से नहीं जानता उस इंसान को, ये उस इंसान के बारे में और भी बहुत कुछ जानता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आई हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इस सेंटेंस में कि इस बार मैं सिर्फ महात्मा गांधी को उनके नाम से नहीं जानती, अब की बार मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जानती हूँ, उनका हमारी आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो जानती हूँ, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में जानती हूँ, उन्होंने डांडी मार्च कब करी थी वो जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ। तो जब भी आपको हर्ड ऑफ या हर्ड अबाउट के यूसेज में कन्फ्यूजन हो तो तुरंत सोचना है कि जिस बारे में, जिस चीज़ के या जिस इंसान के बारे में आप बात करने वाले हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ करोगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद इस तरह के ट्रिकी प्रीपोजिशंस में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। स्टे ट्यून्ड।